आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर कहा कि यह घटिया सियासत है। लालू प्रसाद यादव का नाम देश के बड़े नेताओं में आता है। उनकी सुरक्षा में कटौती, उनके परिवार की सुरक्षा में कमी, यह दर्शाता है कि सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रही है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा भी वापस कर दी है। जनता सब देख रही है। वहीं देखिए, पूरी तरह से ये घटिया राजनीति है। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सुरक्षा के क्या मानक है। जनता लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा कवच है। घटिया और ओछी सियासत है। आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के बड़े नेताओं में उनका नाम आता है और उनकी सुरक्षा में कटौती, उनके परिवार आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, सबके सुरक्षा में कमी इस बात को दर्शाता है कि सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रही है। और लालू प्रसाद जी ने, राबड़ी देवी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने भी अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी है। सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है, आईना दिखाया है। इस सुरक्षा का क्या मानक है? इससे घटिया कोई सियासत हो सकती है? तो ये इस सब जनता देख रही है। आज सारे सुरक्षा बलों को वापस कर दिया गया है। सरकार अपने सुरक्षा बलों को रखे अपने पास। ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षा दे दी गई है जिनकी क्या पहचान है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी संयुक्त बिहार की विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, तेजस्वी यादव जी विरोधी दल के नेता हैं। आपका कौन मानक है सुरक्षा का? मजाक बनाकर रखें, सरकार चला रहे हैं। ये अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी 1,90,00,000 लोगों ने वोट दिया है आरजेडी को। अगर जनसैलाब सड़कों पर आएगा तो लालू प्रसाद जी का सुरक्षा कवच जनता है, लालू प्रसाद जी के परिवार का। तो ये सब चलने वाला राजनीति नहीं है। जो सोच रहे हैं अपने आका के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रांची पहुंचे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला झारखंड दौरा है। रांची हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नितिन नवीन एयरपोर्ट से निकलकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किए। इसके बाद वे जननायक कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र की प्रतिमाओं पर भी श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। इसके बाद वे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां कोर कमेटी के सदस्यों के साथ संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। झारखंड के 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे के दौरान नितिन नवीन पार्टी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने और राज्य भर में जनसंपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित बैठकों और संवादों की श्रृंखला में भाग लेना है उनको। इस दौरान पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करना है। और नितिन नवीन का यह जो दौरा है आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से, झारखंड की बात कर रहे हैं, लिहाज से पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस दौरान कहा कि नितिन नवीन के दौरे को लेकर सभी पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। 2 दिनों तक लगातार विचार विमर्श होगा, सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हमें बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है और हम उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र धरती को नमन करता हूँ। ये मेरा जन्म स्थान है, तो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है और झारखंड मेरे लिए दूसरा घर है और मैं अपने घर में आया हूँ। टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने टीएमसी की बैठक पर कहा कि 60 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। 31 तारीख को जब उन्होंने बैठक बुलाई थी, जो सिर्फ 20 विधायक गए थे और अब सिर्फ 8 गए हैं। उन्होंने कहा कि आप खुद ही समझ रहे हैं कि आगे किस तरफ लोग जा रहे हैं। और हमने विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अपना दावा पेश किया है। 2/3 से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर हमें मिल चुके हैं। हम ही, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि हम ही मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उनकी संख्या यानी ममता बनर्जी की संख्या, टीएमसी की संख्या घटती रहेगी। देखिए, 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है।
31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलएस गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलएस गए हैं। 31 और 5, एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया है। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिस्थिति खड़ा होगा, ये तो साफ जाहिर है। हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्लेम किए थे, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर लेके जो स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे, इस पे तो दो राह नहीं है और उनके संख्या घटते रहेंगे। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा कि सुरक्षा वापस करना उनकी इच्छा है। सरकार समय समय पर समीक्षा करती है कि किन किन को किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है और उसके अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनकी आवश्यकता देखी गई है और समीक्षा की गई है और उसी के हिसाब से उन्हें सुरक्षा दी गई है। आप ये सब डंडा आई फोफी सब अब वापस कर दीजिएगा तो कोई रोकेगा आपको? आपको काम नहीं करना है तो अपना वापस कर दीजिए। अब उनको सुरक्षा वापस करना है तो कौन रोकेगा? उनकी इच्छा है। सरकार समय समय पर समीक्षा करती है कि किनको किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जो उनके आवश्यकता देखी गई है, समझी गई है, समीक्षा की गई है, तो उसके हिसाब से उनको सुरक्षा दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कोलकाता शहर में गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जैसे परियोजनाएं बढ़ती जाएंगी, कोलकाता शहर में यातायात बढ़ेगा। कोलकाता मेट्रो के लिए नई पीढ़ी की 60 ट्रेनों की योजना है। इन्हें अगले 4 से 5 वर्षों में सेवा में लाया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। 60 नए जनरेशन की ट्रेन्स, 60 न्यू जनरेशन ट्रेन्स वी आर प्लानिंग इन कमिंग 4 to 5 years. These trains will be inducted. Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work is completed on Chandigarh area, other sections, a lot of improvements will happen in the mobility in Kolkata. कोलकाता शहर के अंदर मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। जैसा चिंगरीगढ़ और बाकी सब जगह जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते जाएंगे, कोलकाता शहर के अंदर मोबिलिटी बहुत बढ़ेगी। 60 नई जनरेशन की ट्रेन कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी। स्टेशन पे आए हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स रेलवे के हैं, अबाउट 1,02,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस पे काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास चल रहा था टू गेट दोज प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड। एंड बिकॉज द प्रीवियस गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट, वाज नॉट सपोर्टिंग द रेलवे प्रोजेक्ट्स। आपने तो देखा जैसे कोलकाता मेट्रो में भी चिंगरीघाटा वन प्लेस वेयर टीएमसी वेंट ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट। पहले हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि चिंगरीघाटा में करना चाहिए, आगे काम बढ़ाना चाहिए, देन टीएमसी गवर्नमेंट वेंट ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्वियसली कहा कि काम होना चाहिए। इस तरह का उनका एटीट्यूड था पूरे प्रदेश में, पूरी स्टेट में एटीट्यूड वाज नॉट टू अलाउ एनी डेवलपमेंट वर्क्स। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जितने भी रेलवे के पूरे प्रदेश में प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स का एक बार मिल के सब रिव्यू करें। तो आज उन प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सपीडाइट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है जल्दी से जल्दी, और किस तरह से लोगों की जो जन सुविधाएँ उन सुविधाओं को बढ़ाने का वो रिव्यू करने के लिए यहाँ पर मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से जल्दी मिलूंगा, मिलकर उनके साथ बैठ के आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पहली बार रांची आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से 2 दिन लगातार मंथन होगा और सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें आगे क्या करना है, इसके बारे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हमें बताएंगे और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम सबके नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज पहली बार झारखंड की राजधानी रांची आ रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर, और हम सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और स्वाभाविक है, जब पहली बार आ रहे हैं तो उत्साहित होना स्वाभाविक है।
और आज 2 दिन तक लगातार जो मंथन होगा, हम सबको कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवा अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से तजुर्बा भी बहुत है। तो उस तजुर्बा और पार्टी की आइडियोलॉजी के अनुसार कैसे और हम सब आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से झारखंड के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा और आगे कुछ क्या हम सबको करना है, हम सबके लिए क्या टास्क होगा, क्या होमवर्क होगा, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको बताएंगे, मार्गदर्शन मिलेगा, उसी हिसाब से हम सब आगे बढ़ेंगे। और जो 2047 विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, पार्टी उस ओर बढ़ी है, उस पर भी मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। उन्होंने प्रदेश की बात की है और उन्होंने कहा कि ये जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ऊर्जावान है, यहाँ का युवा ऊर्जावान है, किसान परिश्रमी है, महिलाएं प्रतिभाशाली हैं, जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आज़ादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वो विकास तुष्टीकरण और अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजावाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसका खामियाजा इस जनपद को भुगतना पड़ा है, इस प्रदेश को भुगतना पड़ा है, उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 9 वर्षों में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम सबके सामने हैं। आज मुझे एक बार फिर जनपद गोंडा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। यहां का युवा ऊर्जावान है। यहां का अन्नदाता किसान परिश्रमी है। यहां की बहनें और बेटियां प्रतिभाशाली हैं और यहां का कारीगर और हस्तशिल्पी भी जब भी उसे अवसर मिला है, उसने अपनी हुनर की छाप देश और दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की है। जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में
डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि अब स्थिति स्पष्ट है कि उनके ममता बनर्जी के साथ ज्यादा सांसद और विधायक नहीं रहे हैं। उन्होंने जो डर का माहौल बंगाल में खड़ा किया था, वैसा ही डर का माहौल पार्टी में भी था। उन्होंने कहा है कि आज बंगाल की जनता ने उस डर के माहौल से निकलकर टीएमसी को नकारा है और अब इसी प्रकार पार्टी में भी सांसद और विधायक खुलकर अभिषेक बनर्जी और पार्टी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, उनका जो ताश का घर था वो पत्ता पत्ता करके गिर रहा है। टोटल मिलाकर 80 विधायक हैं और 42 सांसद हैं। उसमें से जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि अब उनके साथ ज्यादा सांसद और ज्यादा विधायक रहे नहीं। कुछ गिने चुने, उंगलियों पर गिने चुने विधायक साथ उनके साथ है, क्योंकि जो डर का माहौल उन्होंने बंगाल में खड़ा किया था, वैसे ही डर का माहौल पार्टी में था। आज बंगाल की जनता ने उस डर के माहौल से निकलकर उनको नकारा है। इसी प्रकार पार्टी में भी विधायक और सांसद उस डर के माहौल से निकलकर, जो अभिषेक बनर्जी का गुंडा वाला डर था, उससे निकलकर अब वह खुलकर मुखर होकर अभिषेक बनर्जी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले उन्हें घर को लेकर धोखा दिया गया, फिर घर खाली करने की धमकी दी गई, पूरे परिवार की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। यह एक साजिश है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। लोकतंत्र में ऐसी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। यह बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है। समस्या आप लोग भूल जाते हैं, लालू प्रसाद और श्रीमती राबड़ी देवी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद है। पहले आवास के नाम पर ढकोसला किया गया, आवास खाली कराएंगे हम। सदस्यता इनकी ब्रेक हुई थी क्या? कैसे आप कराओगे? बाध्यता नहीं रखते हैं क्या? और अब सुरक्षा में पूरे परिवार के व्यापक कटौती कर दी। अब मरवाना चाहते हैं, गोली चलवाना चाहते हैं इन पर। आपकी साजिश यही है। अब डरे हुए लोग हो, अकेले मुकाबला करने की ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल से 1,90,00,000 मतदाताओं ने तेजस्वी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके मताधिकार का प्रयोग किया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करते पक्ष विपक्ष। और विपक्ष की मर्यादा को चकनाचूर करना चाहते हो, गोली चलवाना चाहते हो। इस तरह की घृणित और कलुषित राजनीति लोकतंत्र में नहीं चलता। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता, राजनीतिक शुचिता का मानदंड नहीं है। एक कतई मंजूर नहीं है बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों ने वो काम करने के लिए दिया है जैसे भी जनादेश आपको आया है। पूरा बिहार जनता के जनादेश किस रूप में आपको आया है? आपने जनादेश को हरण किया है, लेकिन आप पूरे परिवार को निशाने पर लिया है, क्योंकि डरते हैं लालू जी के परिवार से। आपको भयभीत हैं आप लालू जी के परिवार से। राष्ट्रीय जनता दल से निकल करके देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले लोगों को बोलने नहीं चाहिए कि लालू प्रसाद आज भी उतना ही मजबूत है। तब तो डर भय और को पैदा है। अब चाहते हैं कि लालू जी को बीच चौराहे पर पूरे परिवार को हम गोली चलवा दें, गोली से मरवा दें। हाल ही के दिनों में अपन तेजस्वी जी की काफिले पर जो जिस तरह से गाड़ी ठोकी गई थी, खली गाड़ी को बाल बाल बचे थे, ये भूल गए क्या? जानबूझ कर किया जा रहा है। जानबूझ कर करके लालू प्रसाद जी को कि हम बर्बाद कर देंगे, हम बुलडोज कर देंगे, इस तरह की राजनीति नहीं चलती है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें सबसे पहले हमें पेट्रोल और डीजल के बारे में बताना चाहिए। सीधे सीधे उन्हें केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई की मार से पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है। खाद और बीज का क्या हुआ? नीट परीक्षा के बारे में वो बताएं, केंद्र सरकार ये बताए, उन्हें जवाब देना होगा। सीबीएसई में गड़बड़ी की बात बताएं, नीट परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, ये सारी गड़बड़ियां हो रही है और उन्होंने कहा है कि देश बदहाल हो रहा है। और ये जब बदलते हैं तो क्या होता है? प्रधानमंत्री जी ताश के पत्ते की तरफ खींचते हैं, जो हारे हुए उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये देखा क्या?
उत्तराखंड में क्या हुआ था। तो ये ताश के पत्ते की तरह बदलते हैं और दूसरे पे उपदेश देते हैं। सर अभी तो मुख्य रूप से बात ये है कि ये सब बात छोड़िए, आप पहले बात बताइए कि पेट्रोल डीजल का क्या हुआ। महंगाई की मार से हिंदुस्तान पूरा त्रस्त है। खाद बीज का क्या हुआ, क्योंकि अब खेती किसानी का सीजन आ चुका है। और ये नीट परीक्षा का क्या हुआ, जब आपने स्वीकार कर लिया तो फिर मंत्री जी हटाते क्यों नहीं हो। सीबीएसई में गड़बड़ी, नीट परीक्षा में गड़बड़ी, ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही प्रधानमंत्री जी, आप उसको देखें। कांग्रेस क्या कर रही है नहीं कर रही है उसको हमको छोड़ दीजिए। हम लोग जिस हाल में खुश हैं, लेकिन देश जो बदहाल हो रहा है। अब तेल अब आपने कहा था कि कम खाओ, अब लोग मान नहीं रहे हैं तो आपने तेल का रेट बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि हमने लोगों को वादा किया है कि हम एक नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। अभी सरकार बने 1 महीना नहीं हुआ है और अभी तक सरकार ने जितने निर्णय लिए हैं, शायद ही इतिहास में इतने कम समय में किसी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है। सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं 20 तारीख को। बंगाल के बारे में जो लोगों का उन्हें वादा किया है कि नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक जितने निर्णय सरकार ली है, शायद ही इतिहास में कोई सरकार इतना काम किया है इतने कम समय में। काफी घोष तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने पार्टी के एलओपी बनाए हैं लोकसभा में, क्या बोलेंगे अभिषेक? अब लोकसभा में भी पार्टी कब तक एक रहेगा, कौन लीडर रहेगा, तो देखते रहिए क्या होता है। किसी को भी बनाए क्या फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी ने जब कल बैठक बुलाई तो वहाँ पर फिर कई विधायक नहीं पहुंचे। क्या लग रहा है कि धीरे धीरे कोई आएंगे? विधायक समझ नहीं पा रहे हैं कि कालीघाट वाले टीएमसी में के साथ रहें कि विधानसभा वाला टीएमसी में जाएं, तो उनको निर्णय लेना दीजिए। इस बुलेटिन में बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।